नमस्कार। एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, एक बार एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा के पास जाता है और महात्मा उसे एक बीज देते हैं और कहते हैं कि राजा, ये बीज सुबह सूर्योदय से पहले अपने महल के बगीचे में बो देना और जब इस पर फल लगेगा तो वो फल अपनी रानी को देना और तुम्हें इच्छित संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा बड़ा खुश होता है और वहां से उठकर जैसे ही जाने लगता है, महात्मा कहते हैं कि रुको राजन, एक बात का ध्यान रखना। जब ये बीज बोने जाओगे तब तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। राजा कहता है कि ठीक है महाराज, बड़ी आसान सी बात है। तो राजा महल में जाकर रात में सो जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले उठता है और बीज लेकर जैसे ही बगीचे की तरफ जाने लगता है कि उसके मन में अचानक विचार आता है कि महात्मा जी ने कहा था कि मन में बंदर का विचार ना आए। तो राजा महल से जब निकलता है बगीचे के रास्ते जाने के लिए, तो पूरे रास्ते सोचता जाता है कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। और जब बगीचे तक पहुंचता है, राजा बीज बोने के लिए जाता है, तब भी मन में यही चल रहा होता है कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है। और तब राजा बड़ा व्याकुल हो जाता है और वो फिर महात्मा के पास जाता है और कहता है कि महात्मा जी, ये आपने क्या किया? यदि आप बंदर के बारे में नहीं कहते तो मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आता, लेकिन जब आपने कह दिया तो मुझे बंदर के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। इसे हम कहते हैं बंदर बिठाना। और जब ये बंदर मन में, दिमाग में बैठ जाए और आपको नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसे हम कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट टर्म दी थी वाल्टर पी कैनेडी ने 1961 में। नोसिबो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू हार्म, यानी कि नुकसान पहुंचाना। इसे निगेटिव प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट जनरली एक सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन यहाँ पर नोसिबो इफेक्ट एक नकारात्मक परिणाम देता है, इसलिए हम इसे निगेटिव प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। सो नोसिबो इफेक्ट क्या है? कोई भी सब्सटेंस यानी कि कोई पदार्थ, ड्रग, प्रोसीजर या फिर थेरेपी जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन फिर भी वो जब पेशेंट को दी जाए तो पेशेंट अपनी स्थिति को और खराब महसूस करे, उसके लक्षण बढ़ जाए, इसे हम कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। और ये क्यों होता है? पेशेंट के लक्षण क्यों बढ़ जाते हैं, उसकी स्थिति वर्स क्यों हो जाती है? क्योंकि पेशेंट ऐसा विश्वास रखता है कि ये चीजें होंगी। और पेशेंट ऐसा विश्वास क्यों रखता है, तो एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि मान लो आपको सिर दर्द है काफी लंबे समय से, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको प्लेसिबो यानी कि शक्कर की गोलियां देता है और डॉक्टर साथ में एक बात और कहता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और जब इसे लोगे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। आप घर पर आते हैं, उस दवाई को लेते हैं और उसके 1 घंटे बाद आपको सचमुच में घबराहट होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि कमरे की सारी चीजें घूम रही है और आपको लेटना पड़ता है, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो दवाई मात्र शक्कर की गोलियां थी। तो डॉक्टर का सुझाव यहाँ पर काम करता है। सो डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ का निगेटिव अनइंटेंशनल सजेशन, जो अनजाने में दिया गया सुझाव, जिसे पेशेंट मान लेता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि बड़ी खतरनाक बीमारी है या इस सर्जरी कराने से तुम्हें ये नुकसान हो सकता है, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पेशेंट उसको मान लेता है क्योंकि डॉक्टर कह रहा है और सचमुच फिर वैसी चीजें होने लगती है। तो ये है नोसिबो इफेक्ट। जॉन कैली, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्लेसिबो प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि आप एक दृश्य की कल्पना करें तो आपके ब्रेन में उससे संबंधित पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब सक्रिय हो जाता है, जो एमआरआई स्कैन में दिखाई पड़ता है।
और वैसे ही यदि आप कल्पना करें कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी से संबंधित ब्रेन का एरिया जिसे हम मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें एमआरआई स्कैन में एक्टिवेशन दिखाई पड़ता है। यानी कि केवल कल्पना करना ही पर्याप्त है ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करने के लिए जो उस विचार से या फिर चिंता से या फिर उस दर्द के साथ संबंधित होते हैं। तो कल्पना कितनी स्ट्रोंग है ये इससे हमें पता लगता है। सारा प्लेन्स और उनके साथियों ने 2016 में एक रिसर्च रिव्यू किया। इसमें उन्होंने लगभग 86 रिसर्च आर्टिकल जो कि नोसिबो इफेक्ट से संबंधित थे उनका रिव्यू किया, और रिव्यू करने पे वो जिन परिणामों तक पहुंचे तो उसमें सारा कुछ साइको सोशल फैक्टर्स की बात करती है और साथ में उस मैकेनिज्म की बात भी करती है जिसके थ्रू नोसिबो इफेक्ट काम करता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ पर्सनालिटी फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल टाइप ए पर्सनालिटी, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ही आक्रामक होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें कंपटीशन की भावना बहुत प्रबल होती है, हमेशा एक जल्दबाजी में रहते हैं, उनमें नोसिबो इफेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है उन लोगों के मुकाबले जो टाइप बी पर्सनालिटी के हैं, यानी अपेक्षाकृत शांत प्रकृति के हैं। वैसे ही पेसिमिस्टिक प्रकृति के लोग यानी निराशावादी लोगों में नोसिबो इफेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है आशावादी लोगों की तुलना में। सारा जिस मैकेनिज्म की बात करती है वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आइए उसको भी देखते हैं। कि नोसिबो सजेशन यानी कि एक निगेटिव सजेशन, एक नकारात्मक सुझाव एंटीसिपेटरी एंजाइटी को प्रोवोक करता है। और ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी आपकी बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस लाती है वो देखें। तो सबसे पहले CCK यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन एक न्यूरोपेप्टाइड है, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। ये CCK पेन ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करता है और इसकी वजह से व्यक्ति में दर्द की अनुभूति बढ़ जाती है। दूसरा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस यानी कि HPA एक्सिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक सिग्नल भेजता है और पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन रिलीज होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करवाता है। कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस से संबंधित लक्षणों को बढ़ाता है और इससे एंजाइटी और बढ़ जाती है। इसके अलावा इस एंजाइटी की वजह से ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स के सिग्नल बढ़ जाते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। और इसका एंटीसिपेटरी एंजाइटी का एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ओपियोइड चैनल और डोपामाइन पर। ओपियोइड चैनल और डोपामाइन प्लेसिबो इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये आपके मूड को अच्छा बनाते हैं, एलिवेट करते हैं। तो ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी इस ओपियोइड चैनल और डोपामाइन को ब्लॉक करती है और इस वजह से पर्सन एक ट्रबल में होता है और उसकी स्थिति और बिगड़ती जाती है। नोसिबो इफेक्ट किन किन लक्षणों में आपको दिखाई पड़ता है? तो फटीग की बात कर लें या फिर पेन, स्टमक अपसेट या स्टमक पेन, नींद ना आना, भूख में कमी। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन आदि में नोसिबो इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लिफ्टन मेडल अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, वो अपने एक पेशेंट सेम के बारे में जिक्र करते हैं कि 1974 में उनका एक पेशेंट था सेम, और सेम को उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको एक ईसोफेगल कैंसर है जो कि फैटल होता है, यानी कि जिसमें डेथ निश्चित है। और जब सेम का ये डायग्नोसिस बना उसके बाद उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई और कुछ ही सप्ताह के अंदर सेम की डेथ हो गई। फिर ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम में पता चलता है कि सेम में ईसोफेगल कैंसर के ट्रेसेस नहीं पाए गए, यानी कि उसको ईसोफेगस का कैंसर था ही नहीं। फिर सेम की मौत कैसे हो गई? तो इसका आंसर है नोसिबो इफेक्ट।
डॉक्टर ने, मेडिकल स्टाफ ने एक जो सजेशन दिया अपने वर्बल और नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू, उससे सेम ने मान लिया कि उसको वो कैंसर है और वो जल्द ही मर जाने वाला है। तो उसका विचार उसकी मृत्यु का कारण बन गया, ना कि कैंसर। हेनरी फोर्ड कहते हैं, इफ यू बिलीव यू कैन, और इफ यू बिलीव यू कांट, यू आर राइट। यानी कि यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। और इसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। थैंक यू।